लेकिन आपके सामने जो चुनाव लड़ रही हैं वो पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर भी रही हैं, मेनका गांधी, गांधी परिवार से भी जुड़ी हैं, इंदिरा गांधी की। सुल्तानपुर की जनता सुल्तानपुर की जनता जो है वो दिग्भ्रमित है, वो कंफर्म नहीं कर पा रही कि किधर जाएं। सुल्तानपुर की हालत यह है कि क्योंकि धर्म की चाशनी में ऐसा डुबा दिया गया है कि लोग समझ नहीं पा रहे हैं किधर जाना चाहिए। दूसरी चीज, इस वक्त लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार सभी जनपदों में तमाम जो पार्टी के नेता हैं वो जनसभा कर रहे हैं, जनता से रूबरू हो रहे हैं। इस दरमियान मेरे साथ सुल्तानपुर से मोस्ट बैकवर्ड क्लासेज ऑफ इंडिया के प्रत्याशी हैं जो इस वक्त सुल्तानपुर से अपनी दावेदारी दे रहे हैं। कई प्रत्याशियों ने अपना नामांकन किया था, लेकिन जिनमें से कई लोगों के नाम खारिज हो गए, इनका नाम बचा हुआ है, इस बार ये चुनाव लड़ पा रहे हैं। स्वागत है सर, कैसे हैं आप? बढ़िया है, बहुत अच्छा है। आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं कि आप सभी लोगों ने हमें सुनने का जो है समय दिया है जी, और खास करके जनता तक हमारी बात पहुंचाने में आपका सहयोग है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है आपको और आपके चैनल को भी। सर, सबसे पहले पार्टी के नाम से थोड़ा सा मैं जुड़ना चाह रहा हूँ, मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस ऑफ इंडिया, तो इसका थोड़ा सा डिफाइन करें। मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस ऑफ इंडिया, खास करके मैं बात करूं अगर आज़ादी से लेकर के अब तक एक ऐसा तबका है जिसके ऊपर आज़ादी का कोई असर ही अभी तक नहीं हो पाया है। बैकवर्ड क्लास की बात करें तो बैकवर्ड क्लास में जो इंटरमीडिएट बैकवर्ड है, जिसमें यादव और कुर्मी लैंडलॉर्ड जातियां हैं, इसके अलावा जो 40% जातियां जो दस्तकार जातियां हैं, लोहार, बढ़ई, नाई, धोबी, इस तरह की जो जातियां दस्तकार हैं जिनके पास अपने खुद के पैसे के अलावा उनका पेट भरने का कोई साधन नहीं था, वो भी छिन गया। और राजनीतिक धारा में वह बैकवर्ड के नाम पर ठगी का शिकार होती रही। तो हम लोगों ने इस पर सोचा कि इनको मुख्य धारा में कैसे जोड़ा जाए, क्योंकि हमारे जो है जब मंडल कमीशन के जो प्रमुख सदस्य थे उसके LR नायक साहब ने कहा था कि बड़ी मछली को छोटी मछली के साथ रख दिया जाए तो बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाती है। तो कमोबेश यही हुआ है कि जो इंटरमीडिएट बैकवर्ड कास्ट है, खास करके जो हमारे यहाँ देखा जाता है यादव, कुर्मी, लोधी, जाट, उसके अलावा जो शेष जातियां हैं वह अपने हक को प्राप्त नहीं कर पाती हैं। वजह इसकी होती है क्योंकि होड़ में वह पीछे रह जाती हैं। इसलिए हम लोगों ने इसका गठन किया 2006 से। तो ऐसा माना जाए कि ये जो पार्टी है, जो बैकवर्ड क्लासेस की तमाम जो जातियां हैं, उनमें से जो सशक्त जातियां हो गई हैं उनको अन्यत्र रखते हुए जो छोटे तबके के लोग हैं उनके लिए पार्टी आवाज उठाने जा रही है। ऐसा नहीं है, हम तो बिल्कुल संविधान पर विश्वास करने वाले लोग हैं। हम उनको भी उनका हक देना चाहते हैं, लेकिन जिनकी कंडीशन ज़्यादा खराब है, जिनको डायलिसिस कंडीशन पर रखा जाए, उनको फर्स्ट ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। हमने इसलिए ऐसा सोचा है। अब सवाल ये है, सुल्तानपुर की सियासत में अगर आप चुनाव लड़ रहे हैं तो इसकी सियासत को बखूबी समझते होंगे, इसके डेवलपमेंट को समझते होंगे। सवाल मेरा ये है कि इस लोकतंत्र में हर किसी को चुनाव लड़ने का अधिकार है, लेकिन आपके सामने जो चुनाव लड़ रही हैं वो पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर भी रही हैं, मेनका गांधी, गांधी परिवार से भी जुड़ी हैं, इंदिरा गांधी की बहू हैं। ये मुझे नहीं बताना है, दुनिया जानती है। जी। और आपके सामने इंडिया गठबंधन, जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो अलायंस हुआ है, वहाँ से राम भुआल निषाद जो मंत्री रहे हैं वो भी सामने है। तो ऐसी दशा में आप कैसे इनके सामने अपने आप को खड़े पाते हैं? किस तरीके से चुनाव का माहौल रहा? आप सही कह रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके शब्दों में अगर इसको हम थोड़ा बदल के शब्द बोले तो ये लोग मजबूत लोग हैं, इनके सामने हम कैसे टिक पाएंगे? सवाल आपका ये होना लगभग ये होना चाहिए। लेकिन मतलब इससे ये नहीं है। हमारा मतलब ये है कि कम से कम हम उनको अवेयर कर पा रहे हैं, उनको बता पा रहे हैं कि जो मूल समस्याएं हैं। आज कोई भी पार्टी आप देख लीजिए, चाहे वो सत्ता में बैठी हुई पार्टी बीजेपी को ले लीजिए, या फिर अभी सत्ता में नहीं है कांग्रेस जो 70 साल देश पर शासन कर चुकी है, लेकिन कोई शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, बेरोजगारी पर बात नहीं कर रहा है। बजाय इसके धर्म को लेकर के वोट को लुभाने की कोशिश की जा रही है, जबकि धर्म एक व्यक्तिगत मुद्दा है, आपके श्रद्धा का विषय है। लेकिन शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा पर बात नहीं हो रही है। स्कूलों की हालत आप देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर के हमारा बेसिक जो मतलब है हम उसको लोगों को पहुंचाना चाहते हैं। हमारी जीत इसी में है, हम इसी को जीत मानते हैं। लोग ये मानते हैं कि आज के समय में जिनके साथ दल बल बहुत ज्यादा है वो बहुत बड़े नेता होते हैं, मानते हैं आप ऐसा? देखिए, नेता नहीं होते, उनका ग्लैमर होता है, और पैसे के बदौलत वो नेता जनता के साथ जुड़े ही नहीं, तो उनको नेता की संज्ञा तो हम नहीं दे सकते। लेकिन आज के हिसाब से, आपके कहने के हिसाब से या लोगों की नज़र में ऐसा देखा जा सकता है। नेता का मतलब होता है जो दबे कुचले लोग हैं उनका नेतृत्व करके उनको आगे ले जाए। ऐसा कितने लोग, यही तिकोनिया पार्क है, मेरा इतिहास रहा है, आप पता कर लीजिए। शासन प्रशासन में मैंने उनके लिए काम किया है जो रोटी के लिए मुहताज हैं, जिनके मकान नहीं थे, रात को 10 बजे
मैंने यहाँ कार्यक्रम करके रात को 10 बजे विकास भवन से उनको स्वीकृति, उनका मकान बनवाया है माधोपुर छतौना में, आप पता कर सकते हैं जाकर। मैंने वो लगातार संघर्ष किया और मैंने उनके लिए ही लगातार संघर्ष किया जिनको कोई पूछता नहीं है, जिनके पास कुछ नहीं होता है। ऐसी दशा में सुल्तानपुर लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो इस लोकसभा के विकास के लिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सुल्तानपुर में होनी चाहिए, आनी चाहिए। आपके नज़र में क्या लगता है कि अगर जनता आपको चुनती है, आपको सांसद बनाती है, तो आप प्राथमिकता में वो काम करेंगे सुल्तानपुर लोकसभा के लिए चलते चलते? देखिए, प्राथमिकता में हमारा तो ये होगा कि सबसे पहले जो बेसिक है वो विद्यालयों को हम ठीक करेंगे। विद्यालयों की हालत ऐसा नहीं है कि हमारे टीचर भी योग्य हैं, उनको रखा गया है, लेकिन क्या कारण है कि आज आप जाके देखें तो बच्चों की संख्या घटती जा रही है। पहले उसको हम बेसिकली ठीक करेंगे, स्वास्थ्य को ठीक करेंगे। जो ठीक किया जाना बहुत आसान है, लेकिन उस पर कोई देखता नहीं, कोई कुछ करता नहीं है। तो बेसिकली पहले हम वो ठीक करेंगे। और दूसरी चीज, कोई भी व्यक्ति गांव से आता है, मान लीजिए जिलाधिकारी कार्यालय में जाता है, एसपी कार्यालय में जाता है, अपनी समस्या को लेकर के थाने में जाता है, तो उससे ऐसा बर्ताव होता है मालूम कि शायद उसने ही कुछ ऐसा गलत किया जो एंट्री कर दिया खाली। तो हम ये बताना चाहते हैं कि शासन और जो प्रशासन में बैठे लोग हैं वो जनता के नौकर हैं और जनता इस देश की मालिक है। हम ये लोगों को बताना चाहते हैं, हमारा ये मिशन है। अब एक रैपिड फायर करेंगे। रैपिड फायर का मतलब मेरा ये होगा कि कोई एक शब्द में आप लूँगा, उस शब्द को सुनने के बाद आपके दिमाग में जो पहला रिएक्शन आता है, कम शब्दों में आप मुझे बताइएगा। जी जी। पहला शब्द है अयोध्या। देखिए, अयोध्या ये एक आस्था का विषय हो सकता है, लेकिन अयोध्या से देश का विकास या जनता का विकास या किसी क्या कहते हैं, हम कहीं ग्लोबल लेवल पर अपना कुछ नहीं कर सकते। उससे वो व्यक्तिगत मुद्दा है, किसी का आस्था का विषय है, बस इतना समय कहते। नरेंद्र मोदी एक हिसाब से ये कह सकते हैं कि वो एक जो उनका संगठन है उसमें एक कठपुतली की तरह काम कर रहे हैं। बस एक लाइन में मैं यही कहूँ। राहुल गांधी उनका जो पीछे क्या रहा वो नहीं मतलब है, लेकिन वर्तमान में शुचितापूर्ण बात कर रहे हैं। हाँ, सुल्तानपुर की हालत यह है कि क्योंकि धर्म की चाशनी में ऐसा डुबा दिया गया है कि लोग समझ नहीं पा रहे हैं किधर जाना चाहिए। दूसरी चीज, जो इंटरसेटिंग है प्रत्याशियों को लेकर के, छोटे दलों को लेकर के, उनको ऐसा प्रेशराइज किया जा रहा है कि भाई सीधी सी बात है, सत्ता में बैठे लोग हम जीते जिताए हैं, ऐसा लोगों का गुणगान। सुल्तानपुर की जनता जो है वो दिग्भ्रमित है, वो कंफर्म नहीं कर पा रही कि हम किधर जाएं। सुल्तानपुर का प्रशासन वो अपने स्वव्यवस्था में नहीं है, वो कहीं ना कहीं दबाव में काम कर रहा है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। अखिलेश यादव वो भी कोई निश्चित एक कोई निर्णय की स्थिति में नहीं है। वो उनको लग रहा है कि किसी तरीके से जोड़ घटा करके हम पहुंच जाएंगे, लेकिन कोई सही मैसेज वो जनता को फॉरवर्ड नहीं कर पा रहे। सुल्तानपुर का विकास देखिए, विकास का जो पैमाना है वो रोडों से नहीं होता है, तो मैं ये नहीं कह सकता हूँ सुल्तानपुर का विकास हो रहा है, मतलब अभी हुआ नहीं है। धन्यवाद बात करने के लिए। जी, तो ये हमारे साथ बातचीत कर रहे थे मोस्ट बैकवर्ड क्लासेज ऑफ इंडिया के प्रत्याशी सुल्तानपुर जनपद से इस बार चुनाव में दावेदारी दे रहे हैं। और अपना सुल्तानपुर चैनल की सबसे खूबसूरती भी यही है, सबसे अच्छी खासियत भी यही है कि हम उस हर अंतिम पायदान तक पहुंचने की कोशिश करते हैं जिसकी आवाज़ आवाम तक पहुंचाई जा सके। चूंकि मेरा वो काम है, ये मेरे लिए मायने नहीं रखता है कि मैं भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े लीडर की बात करूं, मेरे लिए भी मायने नहीं रखता है कि मैं सीधा कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े लीडर की बात करूं, उनका इंटरव्यू करूं। मेरे लिए इस सुल्तानपुर की हर एक आवाम, गरीब तबका जो सबसे दबे पायदान पर इस वक्त है, उसकी भी मैं आवाज़ उठा सकूं। भाई साहब मेरे साथ थे जिनसे मैं बातचीत कर रहा था, बड़ी बेबाकी से इन्होंने तमाम सवालों के जवाब दिए हैं। इनके जवाब के बारे में आप क्या सोचते हैं अपनी राय में कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। फिलहाल मैं खड़ा हूँ विकास भवन सुल्तानपुर है और रात के तकरीबन 7:30 बजने जा रहे हैं जब मैं इनका इंटरव्यू कर रहा था। आप क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जय हिंद। मैं सुल्तानपुर की जनता को पहली बात तो नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। उसे अपील ये करना चाहता हूँ कि संविधान और लोकतंत्र की हिफाजत के लिए, लोकतंत्र की सलामती के लिए आप अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को त्यागें और आने वाले लोकसभा के इस समर में 25 तारीख को हमारे चुनाव निशान कैंची के सामने वाला बटन दबा करके लोकतंत्र का आदर्श कीर्तिमान स्थापित करें। बहुत बहुत धन्यवाद।